हब्बा खातून है सर, जिसका काफ़ी नाम है और मंज रात होती है तब इसमें गाने गाए जाते हैं। और वो गुरेज में एक पहाड़ का नाम भी है हब्बा खातून माउंटेन, और नीचे एक चश्मा है हब्बा खातून चश्मा, और उसमें ये उठती है। और इसका नाम उन्होंने, हालांकि ससुराल है वो गुरेज में हब्बा खातून, उन्होंने जून नाम है उसे बचपन से, हब्बा खातून का बचपन का नाम है जून, जून मीन मून, तो इट इज सिल्वरी वाइट, सो इट हैज बीन नेम्ड इन देयर लैंग्वेज शीना प्लांट, लेकिन हम कहते हैं शेषकी से बिगड़ते बिगड़ते डोगरी में कुतवार में है शेषकी। तो इसको आप देखें, हाईली फ्रेगरेंट, और इसके ऊपर कैलाशीनाथ कौल थे फर्स्ट जिन्होंने ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी में काम किया, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, सेंटोनिन। हाँ, तो ये एक, और ये सर दी जाती है जांडिस हो जाए, किसी को जांडिस हो जाए, या फिर इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं वो निकालने के लिए। सो दिस इज यूजफुल इवन एडिबल एज वेल एज मेडिसिनल और मलेरिया के लिए। सो ये ग्रोज इन अवर माउंटेन। सर इधर आइए सर, ये गरना पता नहीं आपने चखा होगा। गरना वो है जिसको, जो फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी है, परिंदों के ऊपर बड़ा काम करने वाले, और इवन वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियो ह्यूम, उन्होंने एज ए जो कमिश्नर थे वो इटावा में, और उसके बाद कस्टम्स में भी रहे वो, उन्होंने इसकी बाढ़ लगाई सर उड़ीसा से लेके फिरोजपुर पंजाब तक। और उसमें पहले तो ऐसे ही लगाते थे, वो सूख जाती थी, तो फिर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत पड़ती थी। फिर ही थॉट ऑफ दिस लाइव हेज एंड इट वाज सो लार्ज, जिस तरह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखती है ना ईयर से, तो ये हमें जहाज से नज़र आती थी इन लास्ट सेंचुरी। फिर तो हम आज़ाद हो गए, तो फिर वो अब तो तहस नहस होगी, बट दिस वाज द ग्रेट हेज ऑफ इंडिया कस्टम लाइंस, तो उसमें इसको शाना बशाना शामिल किया। हमेशा ग्रीन रहती है। ये दिखाओ यार, ये बोलो, पहले चुप रहना, पहले थोड़ा सा सर, ये सब्जी खाते हैं सर, ये हमारा अपना प्लांट नहीं है, बट इट इज पॉपुलरली कल्टिवेटेड नाउ इन इंडिया। तो क्या है, मिर्ची जैसी शक्ल, मैंने एक किस्म का, मैंने घिया कद्दू तोरी फैमिली का ही है, तो इसके हाँ क्यूकर है, और इसका जो है अब इसको लगा सकते हैं सारी। नहीं, नाम भी बोलो ना यार, साइंटिफिक में तो पॉपुलर नाम चो, बट मेरी डोगरी और पहाड़ी लोग जो हैं बोलते हैं लमकू, लमकड़ू, लमकू, पता नहीं, लटकते तो सारे फल हैं, गॉड नोस लटकने का क्या है इसके साथ। ये ट्री है, ये करीपर है, गॉड फैमिली की, या कद्दू तोरी बेलांगा होनी है ना, ट्री कहाँ उधर। तो ये जो है लौंकू है, चो है, चयोट भी है, और एक और भी कोई नाम है इसके, यूज एज सैलेड आल्सो एंड कुक्ड आल्सो। तो ये यूनिक है, ये आपकी वो है। ये कहाँ पर ज़्यादा होता है? ये बस यहाँ पे लगाते हैं लोग पहाड़ों में, उधमपुर में, बसंतगढ़ में। सर ये अगर आप थोड़ा खुशबू लेंगे, ये जंगली अजवाइन है, बिल्कुल जंगली अजवाइन। अब ये साफ करके, एक अजवाइन हमारे मार्केट में मिलती है, जो कुछ भी सर मार्केट में मिलता है ना, स्पाइसेस हो, फ्रूट्स हो, उसके सारे रिश्तेदार मेरे पास है, मैं जंगल में, मेरे घर में नहीं है। सर ये जंगली पेड़ है, जिसको कैंथ कहते हैं। तो ये जितने भी लंगूर वगैरह, मंकी मिनेस हो रही है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ये कम हो रहे हैं, तो वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। ये अगर बचे रहेंगे जहाँ और लगाएंगे हम, इसको बोलते हैं वालेचिस कोबरा लिली, सर्प फणी, मैंने इसकी जो ऊपर फूलों के ऊपर एक छतरी जैसा होता है, वो बिल्कुल सांप की, कोबरा की फण जैसी होती है। और इसका नीचे का कंद जो है सदियों से लोग खा रहे हैं हमारे पहाड़ों में, पाकिस्तान में भी, और बसंतगढ़, बनी, उस इलाके में। तो ये लड़का जो है केवल परिहार, इसने मेरे लिए क्या लाया, दिखाओ यार। सर ये नेकलेस लाया है, इसमें 15 ट्री टाक एनिवर्सरी, ये आपने 15 स्पीशीज का। ये मेरी चीफ गेस्ट को पहनाना है कि खट्टी भिंडी भी कहते हैं इसको, और एक फ्लावर है जो कि ऐसे इसका शेल से निकलता है। I have prepared tea out of it and chutney out of it. It's very good for cancer people. So cancer this tea, you can offer, I think. Yes, I have kept it for guests only. I think you don't You can mind. taste it. Yes, थोड़ा सा खट्टा है। और ये सर लाई है डॉक्टर फारूक माजिद, ये मणिपुर से कहाँ से लाई थी? मणिपुर से। मणिपुर से। हमारे पास 3 ही गिलास है। माजिद
फारूक माजिद, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के, बचेगी पी ली No, I have more. अच्छा है ना ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के स्टूडेंट भी हैं। नहीं सर, क्योंकि हमने मटेरियल यहाँ से आया। ये फारूक माजिद का नाम क्या बताया? मणिपुर से। सर अगर ये फ्रेश होता तो और अच्छा होता, but it was dried. सो नाइस सर। मैडम आपकी बात आती रही जो बताइए ये कौन सा प्लांट है ये और बड़ा कुछ बाद में बताया। हाइबिस्कस साबडेरिफा लोकल नाम है बोटेनिकल नाम बता दिया, हाइबिस्कस साबडेरिफा, अदरवाइज रोजेले हेम्प। ठीक है, ये भिंडी बाद में करेंगे ना बात, ये खत्म नहीं होगा। बताएं लड्डू बताएं मैडम आप पहले। ये हर्बल लड्डू बनाए हैं जो कि डिफरेंट हर्ब से बनाए हर्ब हुए क्या? हैं। ट्रीज मोस्टली। जी, ऑल द ट्रीज सीड्स वगैरह से बनाए हैं। जैसे एक बीटरूट है, एक नारियल है, एक खजूर का है, आंवला का लड्डू है, हालिया का लड्डू है जो हमारे पुराने जो नानी दादी हमें बना के देते थे, एक मेथी का लड्डू है, एक सहजन का लड्डू है, सहजन जो मोरिंगा कहते हैं, एक गुलूकंद का लड्डू है, एंड ये है अलसी का लड्डू। तो ऑल दीज आर प्लांट बेस्ड हर्बल लड्डू स्वीट्स, जिसमें कि मैंने शुगर यूज़ नहीं किया है, और नेचुरल शुगर इज बीन यूज। अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी है तो मिश्री यूज़ हुई है, प्रोसेस शुगर नहीं यूज़ हुआ है। एंड वन मोर थिंग, आई हैव प्रिपेयर्ड घर का खोया बनाकर एंड मलूक की बर्फी बनाई है। ये मलूक है सर, विच इज कॉल्ड लिलक परसिमान। सिर्फ एलोवेरा नहीं यूज किया है, ये कैसे बनाते हैं क्योंकि ये सबके घर में सही है। ये बताओ कैसे करते हैं? ये मैंने ना थोड़ा सा ये आटा लिया, मतलब गेहूं का आटा जो होता है वो लिया, और थोड़ी सी सूजी ली, तो उनको लेके थोड़ा सा देसी घी या कुछ भी डालो आप, थोड़ा सा उसको अच्छे से वो रेड करो, थोड़ा पका लो। उसके बाद पल्प, इसका ये वाला पल्प निकाल के अंदर से अच्छे से डाल के उसके बीच में अच्छे से मिक्स करो। फिर ड्राई फ्रूट डालो, मीठे में अगर आपको चीनी में कोई प्रॉब्लम होती होगी तो आप मखीर डाल लो, और या फिर वो मिश्री डाल लो पीस के, तो ड्राई फ्रूट डालो, जल्दी बन जाती है। ये एलोवेरा ट्री टाक कैंपेन को चलाया, तो ये ट्री टाक अब ग्लोबल ट्री टाक हो गया, जो एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ और अब इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है। और इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है बिकॉज ट्रीज, हमको पता है कि ट्री का रिंग्स आर ग्लोबल पार्ट्स ऑफ द लाइफ। जो ट्रीज हैं तो सारा कुछ है, पूरी कायनात ही पेड़ पौधे से है, सारी डायवर्सिटी, और उसके साथ जो भी क्लाइमेट के रिलेटेड अलाइड चीज़ें हैं वो सारी ट्रीज के साथ एसोसिएटेड हैं। तो इनका बड़ा योगदान है, और इनके इस योगदान के लिए मैं चाहूँगा कि हम जोरदार ताली बजाएं। अब मैं ओपी शर्मा जी से प्रार्थना करूँगा। होगा काक भूषणी लेके हमने एक कौवे की पूरी बायोलॉजी, इकोलॉजी उसको स्थापित किया है, और उसको लेकर के हम भूलते जा रहे हैं कौवे को, द रोल ऑफ क्रोस, एंड देन उसको लेकर के इन्होंने एक नया जो तरीका अपनाया। तो मुझे लगता है ये भी हमारे सबके ही तालियां बजाने के हकदार हैं कि हमारे बीच में है। ट्री टाक में पहली बार आ रहे हैं नो डाउट, लेकिन जब भी आप आए हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में दो प्रोफेसर हैं, ये जोड़ने भाई हैं, ट्विंस हैं, ये दोनों इकट्ठे आते हैं और वंडरफुल बैठो, और इकट्ठे आकर के चार चांद लगाते हैं इस प्रोग्राम को। और 2 साल से मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर मृणालिनी अत्रे, है ना, तो अगर आप भी, आपको सभी जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो आपका जो आना ही नहीं कल्चरल हेरिटेज को, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा मुश्किल से मुझे नाम नहीं याद रहता, बट अदरवाइज शी इज सर्विंग इन लॉ डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो जो भी आपका है, और नेशनल लेवल पे आपका जो इंटरेक्शन रहता है, किस तरह से इन्होंने पक्की टक्की पुराने जम्मू की गलियां दे विच केड़ा मंदिर है, मी भी नहीं पता, 2-4 मंदिर मी नहीं पता, वो दिखने नहीं चाहिए, तुमने करना ही जाना पड़ना है। सो नाइस मैडम, आप हमारे बीच में आए हो। मैं इनको कह रहा था जो कल्चरल हेरिटेज या नेचुरल हेरिटेज, मेरा पेड़ पौधा कला दा कन्ने कन्ने एक नवा जन्म होई गया, जो कुछ मैं दिखिया ते सीखने का थोड़ा जिहा मौका लग्या, और प्रण भी पाया जियां इंदे प्रति जिहड़ी पोइम लिखी दी ही महान साइंसदान जी ने मेरे बड़े भराओं दे उपर कविता एक पोइम सुनाई है, असेंगी और किश करने आस्ते मजबूर कर उड़िया कि आओ तुस भी करो इस क्षेत्र चाहिए। तो इंदा भी मता मता धन्नवाद है। मेरे भरा इन्हें गल की रमेश हत्री जी ते श्याम अग्निहोत्री जी, मेरे बड़े भाई जी, 1 2 3 ते 4 लोग तुस बड़े भरा हो सारे।
ਤੇ ਆ ਤਰੇ ਭਰਾ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ जी करतार जी जिन्हें मिकी अगे ਵਧਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ किश पढ़ाने वास्ते बड़ा साथ दिता दा आऊं मता किश नहीं आखदे होई इन्हें बच्चें की ते सारे साथियों की एक विनती करगा कि आओ जिस बूटे की लाउड़िया साढ़े बड़े भरा जी ने बैस साहब को थोया मैं अज भी रखे लो और जतू भी मौका लग्या इंदा आशीर्वाद मिलता रहा अस डोगरा देस साड़ा डोगरी मिठी शैल जुबान साड़ी ते डोगरा पेस साड़ा आओ देसे गी और शैल बनाई लैचा इन्हें महान हस्तियां दे सामने अस भी प्रण पाई लैचे रुख बूटें गी पालना ही अपने आपे गी बचाना रुख बूटें गी पालना ही अपने आपे गी बचाना आओ बराबर कदम पुट्टी लैचे ते अपना ही अपना फर्ज निभाना रुख बूटे साड़ी जिया जान प्यारे सज्जनो इदे बिना सुन ते मसाना हो रुख बूटे साड़ी जिया जान प्यारे सज्जनो इदे बाजा सुन ते मसान हो बूटे लाओ देश बचाओ वातावरण शुद्ध बनाओ हाँ इस बिच महान ते समान हो इदे बाजा सुन ते मसान प्यारे सज्जनो इदे बाजा सुन ते मसान हो ओम जी की दियो बधाई जिन्हें अज 15वीं एनिवर्सरी दे इस दिहाड़ों पर ये रौनक लाई सच ता सुना बोलन तरत समान प्यारे सज्जनो इदे वाजा सुन ते मसान हो रुख बूटे साड़ी जिया जान प्यारे सज्जनो इदे वाजा सुन ते मसान हो